रसिके ना राम पदे नीहु, तिन कह सुख दे हास्य रस एहु। भाषा भणिति मोरी मति भोरी, हसीवे योगे हसे नहीं खोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं है और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भूरी है, इससे यह हंसने योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। प्रभु पद प्रीति ना सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी, परंतु जिनको श्री रामचंद्र जी और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कवि ना हो नहीं चतुर प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी में प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ना तो मैं कवि हूँ और ना बोलने में चतुर और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द, अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद और रस भेद भी है तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागद कोरे। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है, केवल कोरा कागज सामने है